एपिसोड की शुरुआत में किंडाइची और मियुकी के पेरेंट्स हॉस्पिटल में होते हैं। डॉक्टर बाहर आता है और बताता है कि फिलहाल के लिए मियुकी खतरे से बाहर है, लेकिन उसके सर पर चोट बहुत गहरी थी, इसलिए कुछ कह नहीं सकते। ये रात उसके लिए काफी मुश्किल होने वाली है, पर फिलहाल के लिए हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर किंडाइची के पास आता है और उसे बताता है, जैसा तुमने मुझे कहा था, मैंने टाकाहाटा फार्मास्यूटिकल्स की इन्वेस्टिगेट करी, और जैसा तुमने कहा था कि फुड्डू हाई स्कूल की बिल्डिंग टाकाहाटा फार्मास्यूटिकल्स की ऊपर ही बनी थी, जो 30 साल पहले उसी की प्रॉपर्टी थी। मैंने उसको इन्वेस्टिगेट करा और मुझे कुछ अजीब सा पता चला। उस कंपनी ने अपनी नई ड्रग जिन 6 लोगों पर टेस्ट की थी, वो 6 के 6 लोग मिसिंग है, और हो ना हो ये केस भी उन्हीं 6 केसों से जुड़ा हुआ है। जिस पर किंदाइची कहता है, भाड़ में जाओ, मुझे अब इससे कुछ लेना देना नहीं है। मियुकी की ऐसी हालत सिर्फ मेरी वजह से हुई है, मैं नहीं चाहता कि अब आगे किसी की हालत ऐसी हो। जिस पर इंस्पेक्टर कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, हम इस केस के इतने करीब आ चुके हैं। किंदाइची आगे कहता है, अगर मैंने इस सब में अपनी टांग ना अड़ाई होती तो ऐसा कुछ नहीं होता। आज मियुकी मेरे साथ होती, उसकी ऐसी हालत ना होती, तुम मुझे अकेला छोड़ दो। जिस पर इंस्पेक्टर उसे कहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, खैर कोई बात नहीं। किंदाइची बाहर बेंच पर बैठा होता है और एक सपना देखता है कि मियुकी उसके पास आती है। वो मियुकी से कहता है कि क्या तुम ठीक हो गई, और तभी वो एकदम से गायब हो जाती है। वो नींद से एकदम जागता है और भागते हुए सीधा मियुकी के पास जाता है। वहाँ सीन कुछ ऐसा हो रहा होता है जैसे कि मियुकी मर गई हो। वहाँ मियुकी को देख उसकी जान में जान आती है। तब डॉक्टर उसको कहता है कि अब ये खतरे से बाहर है और अब सेफ है। मियुकी बताती है, मैं कुछ भी नहीं देख पाई, ना ही उस मर्डर का चेहरा। जब मैं उस दीवार से पोस्टर हटा रही थी तो पीछे से मेरे ऊपर हमला कर दिया। इससे पहले मैं कुछ समझ पाती, मैं बेहोश वाली हालत में पहुंच चुकी थी। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है बताने को जिससे तुम्हारी मदद हो सके। काश मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाती। जिस पर किंदाची कहता है, कोई बात नहीं, शायद मैं ही बेवकूफ हाँ जो इस सब में अपने टांग अड़ा रहा था। अब मैं इस सबसे दूर रहूंगा। जिस पर मियुकी कहती है, तुम तो ऐसे कभी नहीं थे, फिर अब ऐसे क्यों? मैं बचपन से तुम्हें देखते आई हूँ, तुम्हें कभी हारना पसंद ही नहीं था। एक बार जब तुम किसी चीज को ठान लेते हो करने की तो उसे करके छोड़ते हो, तो अब तुम क्यों पीछे हट रहे हो? इससे पहले कि किसी और की जान जाए, उस मर्डर को पकड़ के छोड़ो और इस बार हारना मत। चाहे जो हो जाए, तुम्हें उसे रोकना ही होगा, सिर्फ तुम ही उसको रोक सकते हो। और किंदाइची मियुकी से प्रॉमिस करता है कि वो उस जादूगर को पकड़ कर ही रहेगा और उसकी ऐसी की तैसी कर देगा। तब मियुकी किंदाइची से कहती है, क्या वो पर्दों को सही से लगा देगा? खिड़की पर सामने वाली बिल्डिंग की रिफ्लेक्शन की वजह से सन रेज उसकी आंखों पर आ रही हैं। ये देखकर किंदाइची एकदम से सोचने लग जाता है और कहता है, मैं समझ गया कि उसने कैसे वो बायोलॉजी रूम की ट्रिक लगाई थी, मैं समझ गया। तब किंदाइची का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ वो इंस्पेक्टर से कहता है, मेरे पास कुछ ऐसा है जो आपको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। उस तरफ से इंस्पेक्टर कहता है, क्या ये तुम ही हो किंदाइची? लगता है तुम इस केस पर वापस आ गए हो। उसके बाद किंदाइची क्लासरूम में बैठकर उसी कोड को सॉल्व करने लग जाता है। वो कह रहा होता है कि इसी कोड की वजह से ओसान और सैकुरागी सेनपाई की हत्या हुई। सब कुछ इस कोड में छुपा है। अगर इस कोड को सॉल्व कर लूं तो वो 7 मिस्ट्रीज और बाकी चीजों के बारे में भी मैं पता लगा लूंगा। वो उस कोड को सॉल्व करने में लग जाता है और फाइनली किंडाइची उस कोड को सॉल्व कर लेता है, लेकिन हमें बताया नहीं जाता, शायद आगे बताएंगे। और उसके बाद वो मियुकी की उस कन्वर्सेशन को याद करता है जो उसके हॉस्पिटल में हुई थी, कि जब वो पोस्टर हटा रही थी तब किसी ने उसके पीछे से आकर हमला कर दिया। तो किंडाइची उस पोस्टर को हटाता है और घबरा कर वापस से उस पोस्टर को लगा देता है और कहता है, तो आखिर इस सब की वजह ये है जिसकी वजह से सबकी हत्या हुई। सकुरागी सेनपाई ने ये देखा था जिसकी वजह से वो समझ गई थी कि इस सब के पीछे कौन है। और मैं समझ गया, मैंने सारी मिस्ट्रीज को सॉल्व कर लिए, सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। किंडाइची सभी को स्कूल की न्यू बिल्डिंग में इकट्ठा होने के लिए कहता है। सब लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि मुझे कुछ जरूरी काम था, मैं अपना काम छोड़ के आया हूँ वगैरह वगैरह। तब वही वॉचमैन इंस्पेक्टर को कहता है, अरे उस तरफ देखो वहां पे। और वही जादूगर एक और किसी स्टूडेंट के साथ कुछ करने की कोशिश कर रहा होता है शायद। सब लोग जल्दी से उस बायोलॉजी रूम की तरफ भागते हैं और जैसे ही दरवाजा खोलते हैं सब कुछ गायब हो जाता है। तब वो बंदा कहता है, हर बार की तरह सब कुछ गायब हो गया। और तभी वो जादूगर पीछे से आता है। लड़की चिल्लाने लगती है, लाइट्स ऑन होती है और ये जादूगर के भेष में कोई और नहीं बल्कि किंडाइची होता है। इंस्पेक्टर कहता है, आखिर ये सब है क्या? तब किंडाइची उन लोगों को समझाता है, जिस दिन सैकुरागी सेनपाई की मौत हुई और वो डेथ रिचुअल देखा था हम लोगों ने, वो इसी ट्रिक का इस्तेमाल करके उस जादूगर ने किया था। और उन सबकी हत्या करने वाला और मियुकी पर हमला करने वाला कोई और नहीं, वो हम सबके बीच में अभी इसी वक्त मौजूद है। ये सब सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। इसे सुनकर मुकाबे मकुतो कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने उस दिन प्रूव कर दिया था कि हम में से कोई भी कल्प्रिट नहीं हो सकता। जिस पर किंडाइची कहता है, असल में वो मर्डर उस दिन उस रूम में गया भी नहीं था, बल्कि वो डेथ रिचुअल किसी और रूम में परफॉर्म किया गया था। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। तब किंडाइची उन सबको फिजिक्स रूम में लेकर जाता है। वहां पर उसने पहले से एक डमी लटका के रखा होता है, जिसे देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। और फिर किंडाइची ने समझाता है एक मिरर की हेल्प से, किस तरह मिरर की हेल्प से मर्डर ने फिजिक्स रूम से बायोलॉजी रूम तक रिफ्लेक्शन को क्रिएट
करा, जिससे देखने पर ऐसा लगे कि वो डेथ रिचुअल बायोलॉजी रूम में परफॉर्म हो रहा है, जबकि एक्चुअली में वो सब कुछ हो रहा था फिजिक्स रूम में। और क्योंकि फिजिक्स रूम से बायोलॉजी रूम तक का रास्ता एकदम सीधा है और उसको रिफ्लेक्शन को वहां से बायोलॉजी रूम तक भेजना काफी इजी था, बस मिरर को थोड़ा सा डायगोनली शिफ्ट कर दें तो वो रिफ्लेक्शन ऑटोमेटिकली बायोलॉजी रूम पर शो होने लगती है, जिससे देखने वाले को ऐसा लगता है कि वो डेथ रिचुअल उस बायोलॉजी रूम के अंदर ही परफॉर्म हो रहा है। ये सब सुनकर हर कोई हैरान हो जाता है। और उस दिन भी ऐसा ही हुआ था। जब हम लोग भागते हुए बायोलॉजी रूम में गए थे तब हमें वहां पर कुछ भी नहीं मिला था, लेकिन हमारे जाने के बाद वो मर्डर वापस से फिजिक्स रूम में आकर के डेड बॉडी को टिकाने लगाता है। और जब हमने बायोलॉजी रूम का दरवाजा तोड़ा था तब वो उसी टूटे दरवाजे से वापस अंदर जाता है और उस वायर वाली ट्रिक को यूज करता है ताकि देखने पर ऐसा लगे कि वो खूनी वहीं से भागा है। तब मुखाबे कहता है क्या मतलब है देखने से? तब किंदाइजी कहता है वो चाहता था कि हम उसकी उस ट्रिक पर यकीन कर लें ताकि हम लोगों का ध्यान फिजिक्स रूम पर जाए ही ना। और वो मर्डरर, वो जादूगर, वो जो कोई भी है वो कोई और नहीं, स्कूल का प्रिंसिपल है। भाई ये देखने के बाद तो हर कोई शॉक हो जाता है, जिस पर प्रिंसिपल मना करने लगता है कि मैंने किसी को नहीं मारा और ना ही मैं कोई जादूगर हूँ। भला मुझे मेरे स्टूडेंट्स को मारने का क्या फायदा होगा और मैं उन्हें क्यों मारूंगा? फायदा होगा, तुमने ही उन्हें मारा है। किंदाइची कहता है वही राज जो तुम पिछले 30 साल से छिपाते आ रहे हो, तुम अब भी उसी को छिपा रहे थे। आज से 30 साल पहले टाकाहाटा फार्मास्यूटिकल्स की लैब में एक ड्रग को टेस्ट किया गया था इंसानों के ऊपर, जिनमें से 6 लोग 6 के 6 वहीं पर मारे गए थे, जिससे वो सारे रिसर्चर्स और लैब फ्रस्ट्रेटेड होकर परेशान हो गए थे और उस लैब को बंद कर दिया गया था, जिस पर आज फुड्डू स्कूल की ओल्ड बिल्डिंग बनी हुई है। और उन सबकी डेड बॉडीज को उसी स्कूल की बिल्डिंग की दीवार में चिनवा दिया गया था ताकि अगर ये बात बाहर आती तो उस कंपनी की रेपुटेशन और कंपनी की वैल्यूएशन भी खराब हो जाती और कंपनी भी डूब जाती। उस चीज को छुपाने के लिए तुमने उसमें उसका साथ दिया। जिस बिल्डिंग को फुद्दू हाई स्कूल को डोनेट कर दिया गया था बाद में, किंदाइची उन सबको उस ओल्ड बिल्डिंग के पास लेकर आता है और उन्हें बताता है कि इसी बिल्डिंग के अंदर उन 6 बॉडीज को दीवार के अंदर चिनवा दिया गया था और बाद में आगे चलकर किसी को पता ना चले, इसीलिए उस कंपनी के एक कोवर्कर को भी हमेशा निगरानी रखने के लिए यहाँ पर छोड़ दिया गया था। और ऐसी अफवाह फैला दी गई उन 6 मिस्ट्री को लेकर के ताकि कोई भी यहाँ आने की हिम्मत ना कर पाए। और उन बॉडीज की निगरानी करने वाला और वो आखिरी जो कोवर्कर वहाँ छोड़ कर गए थे वो कोई और नहीं, हमारे प्रिंसिपल साहब ही है। और ठीक आज से 10 साल पहले आओयामा चिहिरो नाम के एक स्टूडेंट ने एक्सीडेंटली एक डेड बॉडी को डिस्कवर कर लिया था, जिसके पता चलने पर प्रिंसिपल साहब ने उसे ठिकाने लगा दिया और एक और 7 मिस्ट्री को ऐड कर दिया। और जब हमारे प्रिंसिपल साहब को पता चला कि जल्द ही इस ओल्ड बिल्डिंग को तोड़ दिया जाएगा तो ये सबर खुलकर उनके पेट में ये बात पची नहीं और उन्हें डर लगने लगा कि कहीं इस बिल्डिंग को तोड़ने के बाद जो डेड बॉडीज मैंने ठिकाने लगाई हैं और जो फार्मास्यूटिकल कंपनी की वो बॉडी जो दीवार में चिनवाई गई थी वो सबके सामने बाहर भी आ सकती हैं। इसीलिए उन्होंने इस तरह के डरावने रूमर्स फैलाने शुरू कर दिए ताकि कोई भी इस बिल्डिंग के आसपास ना भटक पाए। लेकिन हर बार की तरह एक हम में से एक और स्टूडेंट साकुरागी सेनपाई इस चीज को सॉल्व करने में लग गई थी और उन्होंने एक कोड के जरिए इस चीज को सॉल्व कर लिया था। तब किंदाइची सबको उस कोड के बारे में बताता है। किंदाइची उसी वर्ड प्रोसेसर पर सबको उस कोड को टाइप कर कर दिखाता है और उसे वहां पर डिकोड करके सबके सामने लाता है, जिस पर लिखा होता है द बोन्स आर हिडन इन दी वॉल, जिसे देखकर हर कोई एकदम से चौंक जाता है। और तब किंदाइची उस दीवार पर लगे पोस्टर को हटाता है और बताता है ये बॉडी किसी और की नहीं बल्कि आओयामा चिहिरो की है, जिसे देखने के बाद प्रिंसिपल अपनी पुरानी यादें ताजा करने लगता है। जहाँ पर चिहिरो उसको उसकी गलतियों के लिए टोकती है और कहती है कि ये गलती भुलाने वाली नहीं है, मैं पुलिस को सब बताऊंगी। जहाँ पर चिहिरो और प्रिंसिपल के बीच में कुछ झड़प होती है, प्रिंसिपल उसे रोकने की कोशिश करता है और इसी झगड़े में चिहिरो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। तभी प्रिंसिपल एकदम से चिल्लाता है मैं उसे मारना नहीं चाहता था, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। और जैसा किंदाइची ने कहा मेरे को ऑर्डर मिला था यहाँ रहने का और इस सब पे निगरानी रखने का, लेकिन वक्त के साथ मुझे ये लगने लगा था कि मैं एक टीचर की जिंदगी जीने लगा हूँ। लेकिन जब साकुरागी ने उस कोड को सॉल्व कर लिया तब मुझे मजबूरन उसे मारना पड़ा और बाकी स्टूडेंट्स भी इसी तरह से मेरे हाथों मारे गए। धीरे धीरे वो अपने गुनाह कबूल करने लगता है। इंस्पेक्टर कहता है कितने बेकार आदमी हो तुम, अपने आप को छिपाने के लिए मासूम स्टूडेंट्स को मारने में तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। प्रिंसिपल कहता है मैं पिछले 30 साल से चैन से सो भी नहीं पा रहा हूँ, इस सब की वजह से मुझे रात को नींद भी नहीं आती है। तब चिहिरो के पिता ताचिबाना सान वहाँ पास पर रखी कैंची उठाते हैं और उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं और कैंची उसके पेट में घुसेड़ देते हैं। सब लोग उसे रोकते हैं। किंदाइची जोर से आओयामा चिहिरो का नाम चिल्लाता है और कहता है कि मुझे पता है तुम उसके पिता हो, जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो जाता है। किंदाइची आगे कहता है कि तुम्हारे ये सब करने से तुम्हारी बेटी वापस नहीं आएगी, जरा ठंडे दिमाग से काम लो। थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल भी वहाँ पड़े पड़े दम तोड़ देता है।
इंस्पेक्टर कहता है अब वो जादूगर कभी भी स्कूल में दोबारा नहीं आएगा, कभी भी नहीं। इसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और उन 6 स्केलेटन्स को, डेड बॉडीज को बरामद किया जाता है और स्कूल की बिल्डिंग को तय की गई डेट पे तोड़ दिया जाता है। इसके बाद लास्ट सीन में हमें केंदाइची मियुकी के पास हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहाँ वो मियुकी से कहता है कि आखिरकार मैंने सब कुछ सॉल्व कर दिया, मुजरिम पकड़ा गया है। इंस्पेक्टर भी उसके पास आकर उसे उसकी हेल्प के लिए थैंक यू बोलता है और इस तरह यह एपिसोड खत्म हो जाता है।